बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर मज़लूम ज़ालिम का माल पाले तो वो अपने माल के मुवाफ़िक़ इसमें से ले सकता है। हदीस मुबारका 1124 सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बाहर रवाना करते हैं तो कभी हम ऐसे लोगों में जाकर उतरते हैं और जो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम ऐसे लोगों में जाओ और वह तुम्हारे लिए ऐसा सामान मुहैया कर दे जो मेहमान के लिए चाहे तो तुम कबूल कर लो, और अगर वो ऐसा नहीं करे तो उनसे अपनी मेहमान नवाजी का हक़ ले लो। कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को इस बात से न रोके कि वो अपनी दीवार में खूंटियाँ खाड़े। ये हदीस मुबारका 1125 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को इस बात से न रोके कि वो अपनी दीवार में खूंटियाँ गाड़े। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि क्या बात है कि मैं तुम लोगों को इस हदीस से एराज़ करने वाला पाता हूँ। कसम अल्लाह की मैं ये हदीस तुम्हारे सामने ज़रूर बयान करूँगा। घरों के सहन का बयान और उसमें बैठना और रास्तों में बैठना कैसा है। हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ 1126 सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग रास्तों में बैठने से परहेज़ करो। लोगों ने अर्ज़ की कि हम मजबूर हैं, क्योंकि वही तो हमारे बैठने की मकामात हैं, हम वही बैठकर बाहम बातचीत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अच्छा जब तुम वो हम बैठना चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा कर दिया करो। लोगों ने अर्ज़ की कि रास्ते का हक़ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आँख का नामुहरिमों के देखने से बंद रखना और तकलीफ़ देही से बाज रहना और सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना। जब लोग आम रास्ते में जो बड़ी वसीअ सड़क हो इख्तिलाफ़ करें। हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ 1127 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 गज़ छोड़ देने का फ़ैसला किया था, जबकि लोगों ने रास्ते में बाहम इख्तिलाफ़ किया था। मुसल्ला करना और किसी चीज़ का लूटना दुरुस्त नहीं। हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ 1128 सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूटने और मुसल्ला करने से मना फरमाया है। जो शख्स अपने माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया जाए तो इसका क्या हुक्म है। हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ 1129 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना, जो शख्स अपने माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है। जब कोई शख्स किसी का प्याला या कोई और चीज़ तोड़ दे तो क्या हुक्म है। हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ 1130 सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थे, तो एक उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खादिम के हाथ एक प्याला भेजा जिसमें कुछ खाना था, तो उन्होंने जिसके हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपना हाथ मारा और प्याला तोड़ दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जोड़ दिया और इसमें खाना रख दिया और फरमाया खाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कासिद को और प्याले को रोक लिया, यहाँ तक कि जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालम प्याला दे दिया और टूटा हुआ रख लिया। खाने और ज़ाद राह में और असबाब में शिराकत का क्या हुक्म है। सही बुखारी शरीफ 1131 सैयदना सलमा बिन औकाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा लोगों का ज़ाद राह कम हो गया और लोग महताज हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने ऊँटों को ज़बह करने की इजाज़त ले आए,
لینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ملے اور ان لوگوں نے اس سے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کے ختم ہونے کے بعد تمہاری زندگی کس طرح گزرے گی؟ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ اونٹوں کے بعد ان کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے بچے ہوئے زاد راہ لے آئے اور اس کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا گیا اور سب زاد راہ چمڑے پر بکھیر دیے گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس پر طلب برکت کے لیے رب العالمین سے درخواست گزار ہوئے۔ پھر سب لوگوں کو ان کے برتنوں سمیت بلوایا۔ لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے بھر کر لینا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1132 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اشعاری کے لوگ جب جہاد میں فقیر ہو جایا کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کا کھانا مدینہ میں کم ہو جاتا ہے تو وہ اپنا تمام مال ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں پھر آپس میں ایک پیمانہ سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔